जय हिंद साथियों, बात सीधे मुद्दे की। हालांकि आपको पता है कि जब से ग्रोक भारत में लॉन्च हुआ है तब से पूरी तरीके से गोदी मीडिया से लेकर के सरकार की नीतियों को लेकर के पूरी तरीके से चारों तरफ तहलका मचा हुआ है। तहलका इसलिए मचा हुआ है क्योंकि जो इंटरनेट पर अभी लोग हम सूचनाएं और जानकारी के लिए एआई की मदद लेते थे, चाहे वो चैट जीपीटी हो या फिर चाइना का डीप सेक हो या फिर गूगल के जेमिनी हो, ठीक उसी तरीके से एक्स के फाउंडर के मालिक जो एलन मस्क हैं, उन्होंने अपना एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। हालांकि चैटबॉट का नाम है ग्रोक एआई। जी हाँ, ग्रोक एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे काम करता है और इसकी सबसे ज्यादा खास बात यह है कि आप इससे किसी भी बोलचाल भाषा में बातें कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे आप किसी भी भाषा में आप इससे बात करें, आपकी भाषा से रिलेटेड ठीक उसी भाषा में यह जवाब देता है। जिसके तौर पर आपको बता देना चाहता हूं, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप किसी अपने पास बैठे दोस्त से बात कर रहे हो। ठीक ही भारत में इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, आपकी जानकारी के लिए एक बार ये भी कहना जरूरी होगा कि भारत में पूरी तरीके से अब गोदी मीडिया के ऊपर जैसे वो होता है कि पूरी तरीके से मधुमक्खी पड़ गई हो, और मधुमक्खी जब पीछे पड़ी होती है तो व्यक्ति पूरी तरीके से जैसे आगे भागता है, ठीक उसी तरीके से गोदी मीडिया का हाल हो चुका है। जितने भारत में ये एआई आ चुका है। जी, कहना चाहता हूं, ग्रोक से जैसे कोई सवाल करता है कि भारत में गोदी मीडिया की लिस्ट बताओ, पूरी तरीके से गोदी मीडिया की लिस्ट के साथ साथ उनके एंकरों के भी नाम पूरी तरीके से वो रख दे रहा है। हालांकि एआई चैटबॉट पूरी तरीके से यह कहता है कि हमारा इसमें कुछ नहीं है, इंटरनेट पर डाली गई पहले की ये जानकारी है जो हम आपके सामने लाने का प्रयास कर सकते हैं, करते हैं। आपको बता देना चाहता हूं, ठीक ऐसा ही ग्रोक ने एक पहला काम किया कि जो तेज प्रताप यादव हैं, बिहार में तेज प्रताप यादव लालू यादव के बेटे हैं और हालांकि वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में होली में इन्होंने दीपक जो पुलिस वाला होता है उसको जबरदस्ती नचवाते हैं होली के एक गाने पर, उसको लेकर के पूरी तरीके से एआई ने ग्रोक एआई ने उनको गाली तक दे डाला है उसको लेकर के। और चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर अमित शाह हो, किसी को भी उसने पूरी तरीके से नहीं बख्शा है, पूरी तरीके से पेलता हुआ चला आ रहा है। ग्रोक एआई के रूप में आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप ट्विटर चलाते हो या फिर नहीं भी चलाते हो तो ग्रोक एआई एक एप्लीकेशन के रूप में काम कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन के रूप में काम करता है। इसको मतलब इंस्टॉल करने के बाद आपको सिर्फ सवाल पूछो और अपनी भाषा में जानकारी लो। हालांकि यह जानकारी पूरी तरीके से निष्पक्ष, इसमें किसी भी प्रकार की साइड लेने के लिए ग्रोक बात नहीं करता है, लेकिन फिर भी अब कहते हैं वो तो पूरी तरीके से गाली गलौज करता है, हमको गाली देता है, हमारी नीतियों को गाली देता है। चलिए ठीक, हालांकि ये गाली गलौज ये सबसे पहले इसकी स्वयं प्रतिक्रिया नहीं होती ग्रोक की। हालांकि जैसा ही यूजर उससे पूछता है ठीक उसी भाषा में ग्रोक एआई जवाब देता है। उदाहरण के लिए आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कोई अपनी भाषा में आप कोई गाली पूछे ग्रोक एआई से तो आपको उस तरीके से दसियों गालियां ग्रोक एआई निकाल करके दे देगा। करके अब सरकार पूरी तरीके से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मंत्रालय है भारत सरकार का, वो एलन मस्क के जो एक्स एआई है उससे संपर्क कर रही है और कह रही है गालियां देने वाला एप्लीकेशन पूरी तरीके से बंद करो या फिर इसकी सूचनाओं पर नियंत्रण करो जो भारत की आस्था को और भारत की गरिमा को एक तरीके से ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि ये क्या जनता ये मान नहीं कि बीजेपी की नीतियों की, जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी नीतियों की तथा बीजेपी के मंत्रियों की, जुमलाबाजों की और जो पूरी तरीके से एक निराधीन और नैतिक जो इनकी योजनाएं रही, जो पूरी तरीके से जनता को धोखे में रखने तथा उसको बहकावे में ला करके जो वादे किए गए थे, क्या ग्रोक एआई उनकी पोल खोल रहा है? इसको लेकर के ही सरकार चिंतित है। तभी जाकर के सरकार एलन मस्क के एक्स से संपर्क कर रही है और कहती है इसे बैन कर दो तथा इस पर नियंत्रण लगाओ। ये पूरी तरीके से गाली देता है या फिर कुछ अन्य सारी चीजें जो भारत में मान्य नहीं है। जनता जनार्दन है, हम आपसे यह जानना चाहते हैं, क्या ग्रोक एआई के आने के बाद आप यह महसूस करते हैं कि अब जो सच्चाई अभी तक गोदी मीडिया छिपा रहा है, अब वो सच्चाई कहीं ना कहीं खुलते हुए नजर आ रही है। हालांकि यह सच्चाई के रूप में अभी तक आपको बता देना चाहता हूं कि गोदी मीडिया जो सच्चाई नहीं दिखाता था, ग्रोक एआई आने के पश्चात वो पर्दे खोल रहा है, धागे खोल रहा है, पैंट खोल रहा है, नाड़े खोल रहा है, कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। इसको लेकर के क्या सरकार इतना डर गई है कि अब इसको पूरी तरीके से बैन कराकर ही मानेगी? लेकिन भारत में विचार और अभिव्यक्ति की भाषा का एक पूरी तरीके से मौलिक अधिकार है। अगर आप अपनी भाषा
के रूप में अपनी बात कहना चाहें तो आपको कोई भी बैन नहीं है, अपनी भाषा में आप बात रख सकते हैं। यदि आप बोलने में असमर्थ हैं तो आपके भाषा अभिव्यक्त करने की, चाहे आप लिख के दें या फिर सिर्फ मौखिक दें या फिर समझा करके दें, वो भी भाषा मान्य होती है। क्या उस मौलिक अधिकार का सरकार ये हनन करेगी, ग्रोक एआई को बैन करेगी? हालांकि ग्रोक एआई को इन्होंने करने की भी मांग कर दी। इसको लेकर के एलन मास्क ने खुद बीजेपी की नीतियों को लेकर के कोर्ट में घसीटा है। देखना यह है क्या ग्रोक एआई भारत में बंद होगा या नहीं बंद होगा। जनता क्या जानती है, जनता का क्या मानना है? जनता के रूप में हम यह जानना चाहते हैं क्या ग्रोक एआई जो लगातार परते और धागे खोल रहा है सरकार की नीतियों को लेकर के, सरकार तभी क्या इसको बैन करा रही है या नहीं बैन करा रही है, या फिर सरकार चाहती है कि ये बैन हो, नहीं तो मेरी पूरी तरीके से आगे की जो रणनीति है चुनाव में लेकर के पूरी तरीके से जब सरकार की नीतियों का और सरकार की जो है योजनाओं का धागा खोलने का काम करेगा, पैंट खोलने का काम करेगा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चुनाव में इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। क्या इसी को लेकर के सरकार थोड़ा चिंतित है और लगातार इसको बैन कराने की मांग कर रही है? जनता जनार्दन है, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपका ग्रोक एआई के बारे में क्या मत है, आप क्या कह जाना चाहते हैं? क्या इसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए भारत में या फिर नहीं मिलनी चाहिए? जिस तरीके से वो बात करता है उसी तरीके से उसको खुले अंदाज में बात करने दिया जाए या फिर इस पर अंकुश लगाया जाए, हालांकि या फिर इस पर अंकुश लगाया जाए। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरीके की जो भी अपडेट रहेंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।